हेलो स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, जो हमारा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी है, इसके पहले हमने दो टाइप्स का स्टडी किया था और हमारा जो अगला टाइप्स है सेक्रेटरी का, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या, जो बिग लार्ज स्केल कंपनीज है और जिसका जो ऑपरेशन है, एक्टिविटीज़ है, वो बहुत बड़ी रहती है, लार्ज स्केल ऑपरेशन रहता है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी। A joint stock company is a form of organization which is considered to be the most suitable one for organizing business activities on a large scale. So इस तरह से joint stock company का मीनिंग इधर दिया है। क्या इसकी स्थापना खाली फॉर अर्निंग द प्रॉफिट कमाने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसकी स्थापना की जाती है, वो फॉर्मेशन उसका किया जाता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन से, एंटरप्रेन्योर्स से, वो इस तरह से जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो लार्ज स्केल जिसका बिजनेस ऑपरेशन चलता है, बिजनेस एक्टिविटी जिनकी लार्ज स्केल रहती है, वो इस तरह से बिजनेसमैन इस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी स्थापन करते, फॉर्म करते। अ कंपनी सेक्रेटरी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द की ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सो इस जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो सेक्रेटरी, उसका रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है, तो ये सेक्रेटरी जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक ऑफिसर, की ऑफिसर रहता है, ये अधिकारी रहता है कि सब कंपनी का कंट्रोल ये सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो सेक्रेटरी का जो भूमिका है, जो रोल है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है जॉइंट स्टॉक कंपनी में या जो मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसका जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अपॉइंटमेंट, अ कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम द कंपनी इज फॉर्म टू लुक आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो सेक्रेटरी, उसका अपॉइंटमेंट जब कंपनी स्थापन की जाती है, जब कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होता है, जब कंपनी फॉर्म होती है, वही टाइम जो कंपनी का जो एक्टिविटीज़ है, जो ऑपरेशन से जो काम है ऑफिस के कंपनी के, उसके लिए कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट करती है। सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर अपना काम करते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कंपनी मैनेज करती है, क्योंकि वो जो उसके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इस तरह से जो सेक्रेटरी है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो अपना ऑफिसर एज ऑफिसर ऐसे काम करते हैं। तो सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर सेक्रेटरी अपना का काम करते हैं। देन अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। सो कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट की जाती है, वो कंपनी एक्ट 2013 इसके अंडर की जाती है, या इन जो कंपनी एक्ट में जो प्रोविजंस दिए, जो रूल्स दिए, उसके हिसाब से कंपनी की सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की जाती है। कंपनी सेक्रेटरी इज इंक्लूडेड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैनॉट लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कंपनी मैनेज कर दे, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपनी का मैनेजमेंट उनके हाथ में हैंड ओवर करते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है कंपनी के मालिक है, और वो अपनी तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपनी मैनेजमेंट करने के लिए उनके हाथ में देते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो करने के लिए। तो इस तरह से द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सो इस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कंपनी का मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन जो रोज़ के जो ड्यूटी अफेयर्स से जो एक्टिविटी है वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर सकते, तो इसके लिए सो देयरफॉर द टास्क इज गिवन टू द सर्टेन मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। सो इस तरह से जो रूटीन काम है कंपनी का, जो रूटीन अफेयर्स है, जो काम है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह से जो टास्क है, जो ऑफिस का कंपनी का काम पूरा करने के लिए कोई कुछ जो मैनेजर्स है उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, कुछ एग्जीक्यूटिव्स है उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो इस तरह से मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरी, इनके हाथ में जो कंपनी का रूटीन कामकाज है, जो कंपनी का रूटीन एक्टिविटीज़ है, अफेयर्स है, इनके लिए इन लोगों की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इधर दे एज पर सेक्शन
203 of Companies Act 2013, the company secretary must be a member of the इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो एक क्वालिफिकेशन है कि कंपनी में काम कर जो एज सेक्रेटरी काम करने के लिए उसके पास ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इसका मेंबर होना जरूरी है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में एज सेक्रेटरी जैसे काम कर सकता है। तो ये उसके लिए अपॉइंटमेंट है, क्वालिफिकेशन है कि वो ICSI का मेंबर होना चाहिए, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में एज सेक्रेटरी जैसा काम कर सकता है। जो हमारा अगला हेडिंग है, अगला जो टाइप्स है सेक्रेटरी का, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दो डिपार्टमेंट्स वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल। सो इस तरह से गवर्नमेंट अपनी तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अपने डिपार्टमेंट में उनको जो भी वो पॉलिसी फ्रेम करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं मिनिस्ट्री, तो उनका अमेंडमेंट करने के लिए, उनकी अमलबजावनी करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको सेक्रेटरी वो अपॉइंटमेंट करते हैं। आगे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी रहता है उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, a secretary is the administrative head of a ministry or department. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट इस तरह सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करती है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या जो डिपार्टमेंट है उनका रोज़ का काम करने के लिए या जो पॉलिसीज़ है उनका अमेंडमेंट करने के लिए जो डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिया है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इनका जो अमेंडमेंट करने के लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरीज होल्ड पोजीशन एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने डिपार्टमेंट का काम करने के लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करता है और वो डिपार्टमेंट का हेड सेक्रेटरी रहता है। लाइक एग्जांपल दिए, कौन से डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में रहते हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी या फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस सेक्रेटरी या डिफेंस डिपार्टमेंट एंड होम सेक्रेटरी एक्सेट्रा। तो ये सब डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट की जाती है। जिस डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट की जाती है उनको उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कहा जाता है और वो डिपार्टमेंट का हेड रहता है। सब डिसीजंस वो सेक्रेटरी लेता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? गवर्नमेंट सेक्रेटरी, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? इधर दिए, द सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट नीड टू पास ग्रेजुएशन डिग्री। उसके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, वो पास होना चाहिए ग्रेजुएशन। द सेक्रेटरी शुड पास द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन। सो इस तरह से सेक्रेटरी सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास होना चाहिए जो पब्लिक सर्विस जो कमीशन है वो लेता है, एंड बी इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IS। वो IS होना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एज सेक्रेटरी जैसे काम कर सकता है उनके डिपार्टमेंट ने। तो इस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS एक क्लास 1 ऑफिसर रहता है और इसके अंडर वो पूरा जो जिस डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट होती है वो डिपार्टमेंट के सारे निर्णय या जो भी पॉलिसी सरकार ने फ्रेम किए उसका अमेंडमेंट करने के लिए ये सेक्रेटरी IS होना ज़रूरी है। तो इस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, इसके क्वालिफिकेशन IS होना चाहिए, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज सेक्रेटरी जैसे काम कर सकता है। तो आज के लिए लेसन हम इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है उसके बारे में स्टडी करेंगे।